नमस्कार दोस्तों, आप सभी पेंशन धारकों का दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दो बड़ी अपडेट्स की जो सीधे तौर पर लाखों पेंशनर्स और कर्मचारियों की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर एक जानकारी आपके लिए काम की हो। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसका इंतजार देश के लाखों बुजुर्ग पिछले कई सालों से कर रहे हैं। EPS 95 पेंशन को बढ़ाकर RS 7500 करने की मांग। दोस्तों, आज भी देश में लाखों ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्हें मात्र RS 1000 या उससे भी कम पेंशन मिलती है। अब आप खुद सोचिए, आज के समय में RS 1000 में क्या होता है? दवाई, राशन, किराया, कुछ भी ठीक से नहीं चल सकता। यही वजह है कि लगातार पेंशन भोगी संगठन अपनी आवाज उठा रहे हैं। हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों पेंशनर्स इकट्ठा हुए और उन्होंने सरकार से साफ शब्दों में कहा, हमें RS 7500 न्यूनतम पेंशन चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और सरकार के स्तर पर हलचल तेज हुई है। संसद की स्थायी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि मौजूदा पेंशन बुजुर्गों के लिए पर्याप्त नहीं है और इसमें सुधार की जरूरत है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि पेंशन RS 7500 होनी चाहिए तो अभी वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि यह आवाज और मजबूत बने। अब यहां एक और अहम अपडेट सामने आया है, EPFO 3.0 सुधार। इसमें सबसे बड़ा प्रस्ताव ये है कि वेतन सीमा को RS 15,000 से बढ़ाकर RS 25,000 किया जाए। इसका मतलब क्या होगा? ज्यादा कर्मचारी EPS स्कीम में शामिल होंगे, नियोक्ता का योगदान बढ़ेगा और भविष्य में मिलने वाली पेंशन भी ज्यादा होगी। हालांकि दोस्तों, अभी RS 7500 पेंशन को लेकर कोई फाइनल मंजूरी नहीं आई है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो काफी सकारात्मक हैं। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर, DA महंगाई भत्ता और DR महंगाई राहत। दोस्तों, हर साल मार्च के अंत तक DA और DR की घोषणा हो जाती है, लेकिन इस बार अप्रैल खत्म होने को है और अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच चिंता बढ़ गई है। कई कर्मचारी संगठनों ने इस देरी पर नाराजगी जताई है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर जल्द घोषणा की मांग की है। अब सवाल यह है कि देरी क्यों हो रही है? विशेषज्ञों के अनुसार इसका मुख्य कारण है 8वां वेतन आयोग। सरकार शायद DA DR को नए वेतन ढांचे के साथ जोड़कर लागू करना चाहती है, जिससे गणना में समय लग रहा है। इसके अलावा एक और बड़ी चर्चा चल रही है, क्या DA को बेसिक पे में मर्ज किया जाएगा? अगर ऐसा होता है तो इसका फायदा क्या होगा? भविष्य की पेंशन बढ़ेगी, सैलरी स्ट्रक्चर मजबूत होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि DA DR की घोषणा जल्द हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, इन दोनों खबरों से एक बात साफ है कि भारत की पेंशन व्यवस्था एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। एक तरफ RS 7500 पेंशन की मांग जोर पकड़ रही है तो दूसरी तरफ DA या DR की देरी लोगों की चिंता बढ़ा रही है, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा है। संसदीय समिति की रिपोर्ट, EPFO सुधार और कर्मचारियों की आवाज, ये सभी मिलकर आने वाले समय में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आमतौर पर हर महीने पेंशन समय पर बैंक खातों में DBT के जरिए ट्रांसफर कर दी जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। लगभग लाखों लाभार्थियों को अप्रैल की राशि नहीं मिल सकी। अब सवाल है, ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे दो मुख्य कारण सामने आए हैं। पहला कारण है नया वित्तीय वर्ष शुरू होना। हर साल 31 मार्च को पुराना वित्तीय वर्ष खत्म होता है और 1 अप्रैल से नया शुरू होता है। इस दौरान सरकार को बजट पास करना, विभागों को अनुमति देना और कई प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। जब तक ये काम पूरे नहीं होते तब तक भुगतान शुरू नहीं हो पाता। दूसरा कारण है ट्रेजरी सिस्टम की जांच। कुछ गड़बड़ियों और वित्तीय अनियमितताओं के कारण सरकार ने पूरे सिस्टम की जांच शुरू की है। जब तक यह जांच पूरी नहीं होती तब तक सुरक्षा के लिहाज से भुगतान प्रक्रिया धीमी या अस्थायी रूप से रुकी रह सकती है। इसी वजह से अप्रैल महीने की पेंशन में देरी हुई है। लेकिन राहत की बात यह है कि यह देरी स्थायी नहीं है। संभावना है कि आने वाले समय में अप्रैल और मई की पेंशन एक साथ जारी की जा सकती है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, क्या पेंशन 1000 से बढ़कर 200-500 होगी? तो अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल पेंशन योजना के तहत 1000 रुपये ही दिए जा रहे हैं, जबकि मैया सम्मान योजना में 2500 रुपये मिलते हैं।
दोनों योजनाएं अलग हैं और इनके नियम व बजट भी अलग हैं, इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें। दोस्तों, इस समय सबसे जरूरी है कि आप धैर्य रखें और केवल सही व आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। अगर आपको मार्च तक की पेंशन मिल चुकी है, तो चिंता करने